आज भारतीय जनता पार्टी ने 5 एटम बम फोड़ने का दावा किया। ये एटम बम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। दरअसल ये तो उस एटम बम का जवाब है जो राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को फोड़ा था। तब राहुल गांधी ने सेंट्रल बेंगलुरु की एक सीट महादेवपुरा का उदाहरण देकर यह दावा किया था कि बीजेपी की लगातार जीत के पीछे कोई करिश्मा नहीं है, बल्कि बीजेपी की जीत वोट चोरी का नतीजा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि वोट चोरी में कांग्रेस बीजेपी की मदद करती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके, उनकी लोकसभा में जो जीत हुई उस पर भी आरोप लगा दिए। यानी राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब बीजेपी ने भी कहा कि ये पार्टियां भी, यानी इंडिया ब्लॉक की पार्टियां भी वोट चोरी कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन की ही चोरी कर ले रही हैं। कैसे, वो आगे आपको दिखाता हूं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेकर आरोप लगाया बीजेपी ने कि कांग्रेस तो चुनाव आयोग की ही चोरी कर लेती थी। और वोट चोरी और चुनाव आयोग चोरी के इस राजनीतिक रिसर्च के बीच एसआईआर का क्या हाल है, ये सब जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, इस स्टोरी को देखते हैं। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा किंग तो आपको पता ही है कौन है, जो हर बार भय और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और प्रोपेगेंडा किंग के लिए कोई नई बात नहीं है, और चुनाव हार जाने के बाद फिर खिसक जाते हैं, विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। ये कांग्रेस चुनाव आयोग का खेल खेलती थी, चुनाव आयोग को चोरी करने का काम करती थी, घुसपैठियों का वोट बनाने का काम करती थी। बीजेपी ने आज देश के 6 राजनेताओं के चुनाव क्षेत्र का फैक्ट चेक कर दिया। इनके नाम हैं तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने समय में चुनाव आयोग ही चोरी कर लिया था। अगर आप देखिए, मनमोहन सिंह गिल इलेक्शन कमिश्नर थे, रिटायर हुए, कांग्रेस के सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बन गए साहब। और उदाहरण दूं, आरके त्रिवेदी जी कांग्रेस में शामिल हुए, फिर गुजरात के गवर्नर बन गए, इलेक्शन कमिश्नर थे साहब। और तो और रमा देवी जी मेरे हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रही, ये इलेक्शन कमिश्नर, कांग्रेस में शामिल, फिर गवर्नर बन गए। लिंगदो जी कांग्रेस में शामिल हो गए। और तो और टीएन शेषन जी की आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, टीएन शेषन जी इलेक्शन कमिश्नर, रिटायर हुए, कांग्रेस में शामिल हुए, चुनाव लड़ा, हार गए। सोनिया जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी जी तक पुराने इलेक्शन कमिश्नर्स का नाता और नियुक्ति इलेक्शन कमीशन में होना, फिर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना, किसी को केंद्रीय मंत्री बनाना, किसी को कहीं का गवर्नर बनाना, ये कांग्रेस चुनाव आयोग का खेल खेलती थी, चुनाव आयोग को चोरी करने का काम करती थी, घुसपैठियों का वोट बनाने का काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती। बीजेपी ने अपने राजनीतिक रिसर्च में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कांग्रेस और अन्य गैर बीजेपी दलों पर आरोप लगाए। सवाल पूछा कि देश पर 70 साल एक छत्र राज्य करने वाले दल क्या वोट चोरी करते थे। अब दादी ने कहा था मतदाता खराब है तो क्या मतदाता को हटा दें। पिता ने कहा था बैलेट पेपर खराब है तो बैलेट पेपर हट गया। अब राहुल गांधी जी कहते हैं ईवीएम खराब है
तो ईवीएम को भी हटा दें। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन खराब है, तो क्या उसको भी हटा दें। वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते तो उसको भी हटा दें। तो रखें किसको देश में? बीजेपी के रिसर्च में विरोधी दल के 6 नेताओं के चुनावी क्षेत्र में वो आरोप आंकड़े के साथ खोजने का दावा किया गया जो राहुल गांधी ने एक चुनाव क्षेत्र में लगाए थे। महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। अब राहुल गांधी जी का झूठ न्यू वोटर एडिशन पर देखिए साफ दिखता है। महाराष्ट्र का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर एडिशन बहुत होगी। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 2004 में 4.7% वोट की वृद्धि हुई, यूपीए की सरकार थी। 2009 में वृद्धि हुई 4.1% की, फिर यूपीए की सरकार बनी। अब उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी भाई। लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4% और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था, चुनाव आपने वैसे जीता था? डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली, नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है। नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं जो 47 वोटर आईडी, और डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे बूथ नंबर 103 पे फाल्टा असेंबली में डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहाँ पे रजिस्टर हुए। और नाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो अगर रायबरेली के पढ़ूं तो मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फ़करून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए। राहुल जी, आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। फेक रिलेटिव की आप बात करते हैं। खुर्शीद आलम एक ही रहता है लेकिन इनका बाप बार बार बदल जाता है। खुर्शीद आलम वहीं रहते, बाप बदल जाता है भाई वोटर लिस्ट में। अगर आप देखिए कहां पे, डायमंड हार्बर में। अभिषेक जी जाइए, कभी मिलके तो आइए और पता कीजिए क्या खुर्शीद आलम के पिताजी एक ही हैं कि अलग अलग बदल गए हैं और इनका नाम कैसे बार बार बदल गया है। आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद
दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है, 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? और यही नहीं, जो आप ज्यादा उम्र के वोटर्स की बात करते हैं, तो कैसे निलंबर में, वायनाड में, और वायनाड में तो मुझे भाई साहब श्रीमान राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े, श्रीमती प्रियंका गांधी जी 1 बार चुनाव लड़ी। तो दोनों से मैं पूछता हूं, ये जो नए वोटर की एडिशन हुई है 102, 101 साल, 99 साल, ये नए वोटर हैं, तो आपने तो 3 बार वोट ले लिया भाई। तो क्या आपने अपने बीएलए से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से, या आपने वोट मांगे, आपने कभी नहीं देखा? बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए, छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। मास वोटर एडिशन की बात करूं, 301/1724 में से 301 बूथ में डायमंड हार्बर में 15% वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में, और सारे टीएमसी ने जीते हैं। वे बल्क एडिशन है भाई। फाल्टा में 17, डायमंड हार्बर में 35, विष्णुपुर में 92, महेशताला में 89, बाजबाज में 32। अभिषेक बनर्जी जी कहां हो आप? देखिए क्या हो रहा डायमंड हार्बर में, चेक करिए, वहां पे सरकार भी आपकी है, बीएलओ भी आपके हैं, बीएलए भी आपके हैं। तो क्या आप चुनाव इसीलिए जीत रहे हो? ये जो फर्जी वोट एडिशन क्या आपके अनुसार हो रही है? महादेवपुरा, इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और 1 असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया, और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। धुले सीट पे मैं बता रहा हूं आपको स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे माइनॉरिटी डोमिनेटेड मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 वोट जो एक विधानसभा में पड़े, उसने एक तरफा कर दिया, जबकि बाकी 4 विधानसभाओं में 1,90,000 की हमारी लीड थी। तो ऐसा तो कई है, और ये सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी जी को और विपक्षी दलों को अपने घुसपैठिए वोट बैंक पर नजर है, उनको बचाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। से पहले 58 लाख वोट 1 घंटे में पड़े, प्रति घंटा 58 लाख वोट पड़े, और 5 बजे के बाद 32.5 लाख वोट प्रति घंटा पड़े। तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के आंकड़े भी झूठे हैं और वो भी झूठे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी ने आज मृत लोगों के साथ चाय पार्टी क्यों की, आइए देखते हैं। राहुल गांधी ने सर के विरोध में मृत लोगों के साथ चाय पी। बात अजीब है, लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि यही सच्चाई है। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो? जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है, कुछ राघोपुर, और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं,
आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी। ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रोक देंगे। बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम, वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अगर आप बोल रहे कि इतने लाख लोग शिफ्ट हो गए, हम बोल रहे नहीं वो शिफ्ट नहीं है। ईसीआई बोल रहा है कि लोग दो जगह पे नाम, हम बोल रहे नहीं है, अमूर में है, बैसा में है, किशनगंज में है, कोचादामन में है, जोकी में है, बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में है, लोग हैं वहां पर। किसका प्रूफ? अब कौन करना चाहिए काम? ये ईसीआई को करना चाहिए। तो ये एसआईआर जो है ये बोलते ना हमारे सरों पे एक लटकी हुई तलवार है। सर के मुद्दे पर वोटर आई कार्ड के डबल रोल पर गिरने के बाद तेजस्वी यादव लगातार ऐसे जुड़वा वोटर आईडी केस ढूंढ रहे हैं। पहले बिहार के डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया, अब मुजफ्फरनगर की मेयर पर। बीजेपी की नेत्री हैं बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की, जो संभावित प्रत्याशी भी हैं और मेयर हैं मुजफ्फरपुर की। इनके पास 2 ईपीआईसी नंबर हैं। पहला REM 1251917। कांग्रेस ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सर के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में युवा कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ बैनर लगाकर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट से सोनिया गांधी के वोटर बनने पर विवाद भी सामने आया। दावा किया गया कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक बाद में बनी, वोटर पहले बन गई थी। चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है ना। सोनिया जी ने दरखास्त तो दिया नहीं था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, तो आखिर चुनाव आयोग ने शामिल किया, तो उस समय जो चुनाव आयोग में जो लोग थे वो जिम्मेदार है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन ने आरोप लगाया है कि सर के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये बिहार के वो वोटर्स हैं जिनका एसआईआर प्रक्रिया में नाम छूट गया है या इनके नाम के आगे मृत लिखा हुआ है, और इन तमाम में से कुछ लोगों के साथ कल सुप्रीम कोर्ट में भी योगेंद्र यादव पेश हुए थे, और आज ये 6-7 लोगों के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात कर एक तरीके से चुनाव आयोग को संदेश देने की कोशिश की कि आप जीवित लोगों को मृत क्यों घोषित कर रहे हो। ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है।